जो पटना के 2 टीचर के द्वारा बच्चों के दिलों पर खंजर से वार किया जा रहा है और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस मास्टर के पर हम विश्वास किए, किन मास्टर पर हम ट्रस्ट किए, और आज वही बच्चे के वजह से आज वो इतने बड़े वायरल टीचर हैं। आप लोग समझ चुके हैं हम किस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ये वही टीचर है जो आज से 2 साल पहले यूपीएससी के बैच लेकर आए थे और वो यूपीएससी के बैच में लगभग कम 20-25 हजार बच्चों के एडमिशन करवाए थे, करोड़ रुपए के फायदा हुआ था। और वह टीचर 2022 में 7500 जो बैच आया था, यह वादा करके गए थे कि हम आपको पूरा विषय हम खुद पढ़ा देंगे, कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ा देंगे। जो मास्टर एक दिन भी क्लास में अटेंड करने नहीं आया ऑनलाइन यूपीएससी में, और उसको यह नहीं मालूम कि यूपीएससी में इंटरव्यू में कितने नंबर होते हैं, आजकल वह मास्टर इंटरव्यू लेने चला है और इंटरव्यू में यह पूछता है कि हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम कोई देश दुनिया की खबर के बारे में बात नहीं करने वाले, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आज बात नहीं होगा। आज सिर्फ बात होगा तो केवल स्टूडेंट के हित में, उन स्टूडेंट के हित में जो दीपावली छठ में अपने घर नहीं आए और पटना, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे क्षेत्रों में रहकर कुछ टीचरों के वजह से अपने दिल पर खंजर से वार करवा रहे हैं। आज उन छात्रों के हित के बारे में बात करने वाले, वह छात्र जो अभी बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ना, आज उन छात्रों के हित के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, मुद्दे को आगे बढ़ाएं, मुद्दे के बारे में आगे हम बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जब मेरा यूपीएससी का मेंस था, इस साल यूपीएससी का मेंस था, तो मेंस देने के बाद जब हम घर पर आए तो उसके बाद से हम आर्टिकल लिखना शुरू किए, क्योंकि हमको देश दुनिया की खबर के बारे में अधिकांश जानने में और उसको बताने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो आर्टिकल हम लिखते रहते हैं और देश दुनिया की खबर के बारे में रिसर्च मारते रहते हैं। उसके बाद से हम सोचे कि क्या हम भी बीपीएससी के फॉर्म इस साल भर दे क्या। मेंस जब दे दिए तो रिजल्ट पर आएगा तो सही है, नहीं आया तो भी सही है, हम टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन जब बीपीएससी के फॉर्म फिलअप करने के बारे में सोच रहे थे, 1-2 दिन तक सोचे, अपने जो सीनियर हमारे हैं अभी जो पीसीएस सिलेक्टेड है उनसे पूछे, उनसे राय लिए, तो पूछे कि सर क्या हमको ऐसा बीपीएससी के फॉर्म भर देना चाहिए, फिलअप कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमको राय दिए। हम कोई भी काम करते तो हमारे सीनियर से बिना पूछे काम कर ही नहीं सकते। कहें कि बीपीएससी के फॉर्म एक सीरियस स्टूडेंट देता है ना, सीरियस स्टूडेंट तो आसानी से क्रैक कर लेता है और उसके जो प्रश्न होते हैं ना वो हैंडल करने में बहुत आसानी होता है। और हम लोग फैक्ट्स चीजों पर ना, रटने वाला चीजों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। रटेंगे 4-5 बार भूल जाएंगे, तो हम रटने वाला दुनिया में रहते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने की बात करते हैं। इसलिए यूपीएससी मेंस तक हम लोग पहुंच बढ़ाए। बात रहा बीपीएससी के, तो बीपीएस अधिकांश फैक्ट्स पूछता है, अधिकांश फैक्ट्स, और इसी से हम लोग डर लगता है फैक्ट्स से। तो हम कहें कि अब उन्होंने कहा कि अभी आप बीपीएससी के 2-3 यूपीएससी के 2-3 अटेम्प्ट दे दो, मेंस तक, इंटरव्यू तक कुछ पहुंच बना लो, उससे आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। तो आपको बीपीएससी के प्रश्न को मेंस में अधिकांश प्रीलिम्स तो हो जाता है कि किसी ना किसी तरह प्रीलिम्स निकल जाता है। मेंस में जो प्रश्न जो हैंडल करने की जो ताकत आपको मिलेगा ना, और बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से बहुत नेक्स्ट लेवल की मिलेगा। हमको बातों में दम लगा, कहे कि चलो भाई साहब यहाँ तो ठीक है, कर लेते हैं, छोड़ दिए, फॉर्म नहीं भरे। और हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसी में हमको आर्टिकल आया नॉर्मलाइजेशन के लेकर। नॉर्मलाइजेशन ये वह शब्द है जो परीक्षा में धांधली करता है और बच्चों को, कमजोर बच्चों को तेज करता है, तेज बच्चों को 1-2 अंक से बाहर निकाल कर एक गली में फेंक देता है, और वैसा वहां पर फेंकता है कि फिर उसको वहां से दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता है। यह वह नॉर्मलाइजेशन शब्द है। मेघास्त्री किसके दरबार में आया है, और वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछता है। ध्यान रखिएगा, सवाल में गड़बड़ नहीं है, पूछने वाले में गड़बड़ नहीं है, लेवल देखो पहले, लेवल। आज रेलवे ग्रुप डी चपरासी के जो टीचर है
वो आज यूपीएससी स्टूडेंट की ताकत को समझ पा रहा है, ताकत से पूछ रहा है कि क्या मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कि नहीं था, क्या आप श्योर हो? कहां तक कि सवाल लेवल, मतलब कहां तक कि लेवल है सवाल पूछने का, आप सोच सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे यह दोस्तों है कि यूपीएससी कोई फैक्ट्स मांगता नहीं है, रटने रटने वाला उसमें स्टेज पहुंचते ही नहीं है। उसमें एक से एक हीरे पहुंचते हैं यूपीएससी में। उनकी बोली, उनकी विचारें, उनकी जो विचारधाराएं होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। यहाँ पर लड़की को स्त्री कह के बुलाना इंटरव्यू में, लड़की को बकलोलिया कह के बुलाना इंटरव्यू में, यह सम्मानजनक की बात तो है नहीं, बिल्कुल तो है नहीं। खैर ये मुद्दे चलते रहेंगे। मुद्दे कहाँ है, मुद्दे क्या है? मुद्दे यह है कि 30 अक्टूबर को आयोग, बीपीएससी के आयोग के द्वारा मीटिंग बुलाया गया पटना में 30 अक्टूबर को। कोचिंग एक्ट के तहत लगभग 30 टीचर को बुलाया गया उस आयोग में। 30 टीचर को बुलाया गया, जिसमें 2-3 टीचर पटना के बड़े बड़े फेमस टीचर गए उसमें। और आयोग के द्वारा यह कहा गया कि जो अभी 13 दिसंबर को बीपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, क्या वो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टीचर के जो जवाब आए ना, बहुत सारे हो सकता है कि बहुत सारे टीचर अपने अपने राय दिए होंगे ना, लेकिन इन जो दोनों टीचरों के जो बयान जब सुन के जो जब सामने आया, इंटरव्यू के माध्यम से जो सामने आया, उसके बाद से बच्चों की जो गंदी गंदी प्रक्रिया है ना, भाई साहब हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि जो बच्चे पहले उनको भगवान मानते थे, गॉड मांगते थे, उनको सर पर चढ़ा कर रखे थे, आज उन्हीं बच्चों के सीने पर खंजर से वार कर रहे हैं एक राक्षस की तरह। कि कहां तक हद है, कि कहां तक न्याय हो रहा है बच्चों के साथ उन टीचर ने किया, ये तो हमको तो भाई से उचित नहीं लग रहा है। एज ए यूपीएससी स्टूडेंट्स, हमारा राय यहाँ पर अगर हम यहाँ पर राय रखते हैं तो जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, हालांकि वो बहुत पोलाइट इंसान है, बहुत विनम्र इंसान है, उनको तो हम सैल्यूट करने का हमको मन करता है। लेकिन इन जो छापी जो टीचर है, जो झोले छाप टीचर है, जो रेलवे ग्रुप डी चपरासी के जो पढ़ाने वाले टीचर है, आज इनको बुलाकर और यह पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यही सब टीचर आप लोग को दिखाई दिया। जो टीचर आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले रेलवे ग्रुप डी को पढ़ाया करता था और आज यूपीएससी के इंटरव्यू ले रहा है, अच्छी बात है, इंटरव्यू लेना अच्छी बात है, लेकिन उतने गंदे तरह के इंटरव्यू लेना इतना तो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कभी ना कभी तो वैसा हमको बोलना ही था, अभी बहुत आगे बोलना है। खैर, तो इन टीचरों को बुलाया गया, इन टीचरों ने आयोग के पक्ष में जवाब दिया कि भाई साहब हाँ नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए। और उनके जो बीपी जो आयोग है ना, तो कहे कि उनके अपना मर्जी जो कहेंगे वो हम लोग मान लेते हैं। तो भाई साहब आप छात्रों के हित में जा रहे हो तो आप छात्रों के बारे में बोलो ना कि जो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, छोड़ दो, बच्चों के हित में, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपने घर से बाहर आते हैं, पटना में पढ़ाई करते हैं, इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ाई करते हैं, छोटे से रूम में रहकर अपने सपनों की कहानी लिखते हैं, और वैसे बच्चों के साथ आप दगाबाजी करते हैं। और बच्चे जो टेंशन में बैठे हुए हैं, और जब बच्चे के सामने जब पेपर आता है, उनके हेल्प करने के माध्यम से, उनके हेल्प करने की बजाय आप पीछे मुड़ जाते हैं, ये तो उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आयोग ने थोड़ी सी गलती यहाँ पे यह किया है। अगर हमारी राय इसमें देखा जाए तो आयोग के पास सभी स्टूडेंट को जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जो 4 नवंबर तक उसका डेट है बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करने का, और 13 दिसंबर की एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे तो उनका बायोडाटा आपके पास तो पहुंच गया होगा ना। अब पहले भी आपके पास बायोडाटा सभी स्टूडेंट का होगा, आप ईमेल कर दीजिए स्टूडेंट के पास और बच्चे वहां से फीडबैक दे देंगे कि हाँ क्या आपको लगता है कि बीपीएससी में कुछ बदलाव करने की तरीका है, आप लोग को मालूम, मतलब कि आप लोग जो भी चाहते हैं वो सही है कि नहीं है।
वहां बच्चे फीडबैक दे देंगे और उसके माध्यम से आयोग निष्कर्ष निकाल लेंगे कि हाँ चलो भाई साहब बच्चे का फीडबैक आ गया, यह निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा होना चाहिए, या इन सब छापी टीचरों को ना नहीं बुलाना चाहिए। देखिए हमारे जो शब्द हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग जो स्टूडेंट है ना उन टीचरों का मन बढ़ा कर रख दिए हैं। पढ़ाते कम है, डांस प्रोग्राम नाच प्रोग्राम ज्यादा करते हैं, और जब भी उनका बैच आता है कोई भी तो एक वीडियो बना देते हैं, वीडियो का लास्ट में आप कह देते हैं बस ये बैच आ गया, वैकेंसी ज्यादा है, 2200 वैकेंसी निकला, कभी आने वाला नहीं है। बच्चों को गुमराह कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। जब बच्चे जाते हैं क्लास करने के लिए तो मिलता कुछ नहीं, बस वही मिलता है जो उनको नहीं मिलना चाहिए था। मेरा माथा तो गर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साहब गुस्सा तो आता है, क्योंकि अभी देखो ना मेरे व्हाट्सएप में, क्योंकि हम लोग एक अलग ग्रुप है, हम लोग अपना यूपीएससी पीसीएस वाला पूरा अपने एक अलग ग्रुप लेकर चलते हैं। हम लोग जो ग्रुप है ना लगभग उसमें होगा कि 5-6 लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू यूपीएससी की इंटरव्यू तक तो पहुंचे हुए हैं, 4-4 5-5 यूपीएससी के मेंस लिख चुके हैं, पीसीएस सेलेक्टेड है, 123-24 बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं। उसमें कुछ लोग बीपीएससी का एग्जाम देने वाला हमसे संपर्क करते हैं, हमसे बात करते हैं कि सर कहाँ तक की न्याय है। यदि आपको भी जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुड़ सकते हो, हम लोग वहां पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन यह तो उचित नहीं है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन जो अभी जो करने की जो बात किया जा रहा है, तो इन मास्टरों को बुलाकर आयोग ने गलती तो कर दिया, अब गलती चलो बात, तो गलती हो गया, लेकिन इनको नहीं बुलाना चाहिए था। मतलब एक से कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, एक से कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, उनको 30 साल 35 साल 40 साल का अनुभव होता है। उन टीचरों को बुलाओ ना आप, उनको मालूम है ना एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि वो अपने कॉलेज के एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। उनको बुलाओ, उनसे राय लिया जाए। इन सब टीचरों से राय लेने की क्या हो जाए, क्या मतलब बनता है? और जो पटना के बड़े बड़े टीचर हैं उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है रे बाबा, बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है। छात्रों के हित में काम करने वाले एक ही बंदा है, वह है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार कहते हैं ना, जो छात्रों के जो नेता हैं, दिलीप कुमार कहते हैं कि जो अभी नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है उनका विरोध करना चाहिए, सड़क उतरना चाहिए। सड़क उतर कर पूरा जो कोचिंग जो माफिया बैठे हुए हैं जो दिल्ली में, पटना में, दिल्ली में, जहां भी बैठे हुए कोचिंग माफिया लोग, उनके प्रति विरोध होना चाहिए, एकदम विरोध होना चाहिए। विरोध करो, एकदम विरोध करो। और ये भी आयोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 15 नवंबर को सभी स्टूडेंट जुड़े आपस में, पटना के बापू सभागार में आइए, बैठिए, आप लोग से राय विचार ले लेते हैं। तो क्या मतलब बनता है, एक मतलब कि क्या मतलब बनता है? मतलब छात्रों से क्या छात्र आपको जवाब दे देंगे? और आप जो कह रहे हैं कि छात्रों को बुला लीजिए कि यह है 10 तरह की चीजें हैं और छात्रों से राय ले लेंगे, इसका मतलब यह हो कि आप आयोग के पक्ष में बात कर रहे हो। बच्चे आपसे पढ़ते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। भले यह है कि आप रेलवे ग्रुप डी चपरासी पढ़ाने वाले, एसएससी जीडी के वनडे एग्जाम के तैयारी कराने वाले एक टीचर होकर आप इन सब बातों को बिलीव करते हैं और बच्चों के साथ धोखाबाजी करते हैं, ये तो उचित तो नहीं लगता है। छात्रों के नेता दिलीप, इनको बुलाना चाहिए ना, जो छात्रों के हित के बारे में सोचे। यह दबाव समूह के नेता बन सकते हैं, यह दबाव समूह के नेता हैं, इनके बारे में इनको बुलाना चाहिए। यह छात्रों के बारे में बोलते हैं। 67वीं बीपीएससी के एग्जाम हुआ, 68वीं बीपीएससी के एग्जाम हुआ, 69वीं बीपीएससी के एग्जाम हुआ, इन दोनों में सभी में फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम लेकर खत्म कर दिया गया। अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद अब सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन में होता ही क्या है, जो पेपर होते हैं ना, अब वो पेपर एक समान नहीं रहेगा, मतलब उसमें प्रश्न एक समान नहीं रहेगा, उसमें जो प्रश्न आएंगे अलग अलग प्रश्न आएंगे।
मतलब कि वही जो प्रश्न यहाँ पर आएगा, अब वो प्रश्न उसमें नहीं दिखाई देगा, अब वहां पर कुछ और प्रश्न दिखाई देगा। अब बताइए, जो जो बच्चा जिसके बाद कठिन प्रश्न आ गया और जिसके बाद आसान प्रश्न आ गया, फिर बगल वाला के पास कठिन प्रश्न आ गया, फिर बगल वाला पर कठिन प्रश्न आ गया, वो बच्चा सोचता है कि हाँ बस ये पेपर आ जाता तो काश हम प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई कर लेते। एक दो नंबर से बच्चा बच जाता हुआ, एक दो नंबर से वो पास हो भी जाता, फेल हो भी जाता। अगर फेल हो गया तो जिस आस में उसके माता पिता नजर बैठा कर रखे हैं कि बेटा बनेगा एसडीएम सीओ बनेगा, लेकिन नहीं लगता है ना। इन सब टीचरों, इन सब को बुलाना चाहिए। छात्रों की मांग क्या है? छात्रों की मांग क्या है? छात्र चाहते हैं कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो। जो पहले एक ही शिफ्ट में पहले एग्जाम हुआ करती थी, अब एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले ली जाए। अब दो शिफ्ट में करने की बात किया जा रहा है ताकि पेपर लीक ना हो। आपको तो यही नहीं मालूम कि पेपर लीक कैसे हो जाता है और उसको रोकना कैसे है, ये भी नहीं मालूम आप लोग का। एडिट का फॉर्म का एडिट का अवसर दिए जाए, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें कुछ नाम में कुछ गड़बड़ हो गया, किसी पिताजी का नाम में गड़बड़ हो गया, जन्म तिथि में गड़बड़ हो गया, उसको कुछ सुधारने के लिए 4 नवंबर के बाद 2-3 दिन उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए। ये बच्चों का मांग है। परीक्षा कैलेंडर समय पर जारी करना चाहिए उन लोगों को। बिहार से जुड़े प्रश्नों की संख्या बढ़ा दो। बिहार के बच्चे बिहार के प्रशासन चलाने वाले हैं। ऑप्शनल विषय के जो प्रश्न है उसका आंसर है समय पर जारी किया कीजिए। बीपीएससी हो यूपीएससी में मजाल है नॉर्मलाइजेशन कर दे, और कहीं मजाल है एक दो सवाल कहीं कहीं मिल जाता है यूपीएससी में, फेक सवाल जिसमें निजता का अधिकार है, मतलब एक दो सवाल यूपीएससी ने पूछ दिया था, वो तो कोई नहीं उसको देखता, लेकिन अधिकांश तो कॉन्सेप्ट पूछता है ना। दिमाग उसे बढ़ता है, बच्चों को सोचने की क्षमता बढ़ती है, अंदरूनी भाग उसके हिल जाता है यूपीएससी के प्रश्न को देखते देखते। भाई जब उसको जिला का मालिक बनना है, प्रशासन चलाना है, तो रटवा कर उसको बनवाओगे, रट कर इस जिला का नाम था, इस जिला में कितने ही ब्लॉक है, वो क्या मतलब बनता है? सब कॉन्सेप्ट पूछो ताकि बच्चों के दिमाग डेवलप होके वो सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसा ऐसा प्रश्न बनाओ ना। तो बच्चों का मांग है कि प्रश्न कॉन्सेप्चुअल हो, रिजल्ट निष्पक्ष रूप से आए, समय पर रिजल्ट आए, सब कुछ उम्र समय भी स्पष्ट रूप से हो। तो आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स है जो इन टीचरों बिलीव करते हैं, आज बताइए यही टीचर आप लोग के साथ दगबाजी किए कि नहीं किया? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। गंदे बात लिखने से बेहतर है दो बात 2 मिनट बैठ कर सोचिए, विचारिए कि जो हमारे लिए टीचर के माध्यम से जो कर हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं और आयोग के पक्ष में बोल रहे हैं, कहां तक सही है। और आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा हुआ कि सर बहुत सस्ते पढ़ाते हैं, बहुत गरीबों के लिए है, यह है। देखिए भाई साहब, तो सही बात है, गरीबों के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। पढ़ाई में ना कुछ क्वालिटी भी होती है, कुछ क्वांटिटी भी होती है। जो सीरियस जो मरीज होते हैं ना, सीरियस जो मरीज होते हैं, जो 2-3 दिन में मरने वाले हैं, वो गांव के किसी झोले डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएगा इलाज करवाने के लिए, वो बड़े डॉक्टर के पास लेके जाएगा, शहर लेके जाएगा, नगर लेके जाएगा, वहां पे इलाज करवा कि बेचारा ही बच जाए, तो कम से कम बच तो जाए। वहां पे वो रुपया नहीं देखता है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, वो कभी रुपया नहीं देखते हैं। उनको समय का महत्व मालूम होता है, उनका समय का कद्र होता है। उनकी उम्र ढलते चली जा रही है, उनको बस केवल कोई पढ़ा दे, अच्छे से पढ़ा दे, एक समय सीमा के अंदर पढ़ा दे। रुपया नहीं देखता, वो क्वालिटी देखता है, वो क्वांटिटी देखता है। जैसे हम पैसा कहीं से हो लगाएंगे, बस तुम अच्छे से पढ़ा दो, क्वालिटी दे दो बढ़िया। और सस्ते में बेच लेकर आप क्वालिटी खराब कर दोगे, बच्चों को 2 साल बर्बाद उसी में कर दोगे, तो फिर बच्चा क्या करेगा? लेकिन फिर भी बच्चों के बीच में आकर तुम मोटिवेट कर दो और बच्चे आपको फिर भगवान आपको मानने लगते हैं। यह सब चीजें हैं जो आप लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। आप लोग के ना आप लोग के आंख के सामने
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टीचर का नोट्स छाप दिया गया है और आप लोग उसी को पढ़ कर ना आप लोग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? एज ए यूपीएससी स्टूडेंट हम बोल रहे हैं, सिलेक्शन उसी का होगा जो सीरियस स्टूडेंट होगा। प्रीलिम्स निकाले, मेंस लिख के आए, मार बजाय मेंस होगा नहीं होगा, एक वो छानता तो रखते हैं ना। पहले क्या बात, सिलेक्शन उन्हीं को होगा जो सीरियस स्टूडेंट है, खुद पर समय देते हैं। कोचिंग में जाकर ना जाकर बकवासगिरी नहीं करते। सुबह 2 घंटा पहले निकल जाएंगे, फिर 2 घंटा बाद रूम पे आएंगे, बीच में 2-3 घंटा कोचिंग लग जाएगा, 6 घंटा जो अप डाउन करने में लगा जाता है, फिर उसके बाद 4-5 घंटा लगाता है आपको लाइब्रेरी में। वो बच्चा क्या सजेशन लेगा? वो खुद पर रहो, घर पर रहो, घर पर रहकर तैयारी करो, खुद पर समय दो, खुद पर सेल्फ स्टडी करो। आप ध्यान रखना, जितना भी उठा कर देखना, जो भी लोग सिलेक्शन लेते हैं यूपीएससी बीपीएससी जो भी बड़े बड़े जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, उसमें जो लोग इंटरव्यू देते हैं, पूछना कि आपका सिलेक्शन का राज क्या है? सेल्फ स्टडी। कोई कोचिंग का सहारा नहीं लेते हैं। आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पर जुड़ो, हमसे जुड़ो, इस चैनल के माध्यम से जुड़ो। देखो कैसे सब धुआं धुआं उड़ा कर रख देते हैं हम। कुछ नहीं, समय, खुद पर समय दो, किसी दूसरे पर समय मत दो, टीचर पर समय मत दो। आज सब ऑनलाइन हो चुका है और आप हमसे बात करोगे तो हम आपको क्यों क्यों नहीं हेल्प कर सकते हैं? ऐसा जो मेहनत करता है ना पढ़ाई में, ये सब पढ़ाई में ना बहुत मेहनत लगता है। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, 30 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले थे हम। 3 महीना अपना कोचिंग को बंद कर दिए, बच्चे भाग गए। 30 दिन तक प्रीलिम्स जब मेरा एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, जोश होता है ना, दिन रात एक करना पड़ता है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ाई करते हैं, समय आता है, समय सबका। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी कुछ मत सोचिए। अब जो आयोग के द्वारा किया जाएगा तो कीजिए, अब वही जानते हैं कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है। तो यदि आप सब जो 17वीं बीपीएस एग्जाम देने वाले कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कुछ गाइडेंस हमको बता दीजिए, हम आपको पक्का बताने वाले हैं। और जितना बीपीएससी में प्रश्न पूछने की चांस लगभग 90% आता है। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, कैसे अपने जो डिप्रेशन जो बच्चे होते हैं उसको कैसे मेंटेनेंस करके रखा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम बता देंगे। यदि आपको चाहोगे तो पूरा A to Z हमारा दिमाग भरा हुआ, उसको हम निकालना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।